तो सबसे पहले हमें फॉरएवर की ऑफिशियल साइट पे जाना है। जैसे मैंने उसका शॉर्टकट ले रखा है, तो मैं फॉरएवर की ऑफिशियल साइट को भी ओपन कर रही हूँ। जैसे ही साइट ओपन हो जाएगी आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। तो सबसे पहले आपने उन 3 लाइन्स पे क्लिक करना है जो लेफ्ट साइड टॉप में है। जैसे आप 3 लाइन्स पे क्लिक करते हैं उसके बाद आपको ऐसे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। सबसे पहले लॉगिन, देन ज्वाइन, फिर अबाउट, फिर इंडिया और लैंग्वेज। अगर यहाँ पे इंडिया की जगह कोई और कंट्री है तो यहाँ पे आप इंडिया सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर जैसे ही आप टैप करेंगे तो यहाँ पे आप एशिया में जाके इंडिया को सिलेक्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पे ऑलरेडी इंडिया सेलेक्टेड है तो हम आगे प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले आपको ज्वाइन पे क्लिक करना है, उसके बाद भी आपको एक ज्वाइन का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप ज्वाइन पे क्लिक करते हैं उसके बाद आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो आपके प्रोस्पेक्ट हैं उनकी आपने डिटेल्स फिल करनी है, जो यहाँ पे रिक्वायर्ड है, मैंडेटरी है, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करनी है। सबसे पहले आपको सिलेक्ट टाइटल पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे टाइटल का मतलब ये है कि वो मिस्टर है, मिसेज है या फिर मिस है, ठीक है। तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें, अगर लड़का है तो मिस्टर लगाएं, अगर हाउसवाइफ है, मैरिड है तो मिसेज लगाएं, अगर लड़का मैरिड है तो मिस्टर का ही यूज़ होगा वहाँ पे, ठीक है। बट अगर लड़की है, सिंगल है, तो आप MS यानी कि मिस का यूज़ कर सकते हैं। तो अभी ये लड़का है और हम मिस्टर का यूज़ करते हैं। फिर आपको इनका मैरिटल स्टेटस आपको चेक करना है, अगर वो मैरिड है तो मैरिड फिल करिए, अगर सिंगल है तो सिंगल भरिए। तो ये पर्सन सिंगल है, मैं यहाँ पे सिंगल फिल कर देती हूँ। उसके बाद आपसे फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम मांगा गया है। अब बहुत सारे पर्सन यहाँ पे गलती क्या करते हैं, फर्स्ट नेम अगर एक ही है, फॉर एग्जांपल किसी का नाम है रोहित, ठीक है, और उसके पीछे कोई भी शब्द नहीं है, लाइक कुमार नहीं है, या फिर रोहित सिंह होता है कईयों के नेम के पीछे, या कईयों के सरनेम भी लगा होता है पीछे नेम के, तो अकेला रोहित है, तो कई लोग क्या करते हैं अपनी मर्जी से रोहित कुमार डाल देते हैं। तो ऐसी गलती आपने नहीं करनी। अगर उस पर्सन का नेम सिंगल है, फॉर एग्जाम्पल इन पर्सन का नेम है शुभम, तो यहाँ पे मैंने शुभम डाल दिया, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, कई बार आप मिस्टेक करते हैं कि आप शुभम कुमार लगा देते हैं। आप ये चेक नहीं करते कि आधार कार्ड के अंदर जो इनके डॉक्यूमेंट्स हैं उनके अंदर ओनली शुभम है, तो आप ये चेक नहीं करते, आप अपनी मर्जी से शुभम कुमार लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे लास्ट नेम मैंडेटरी है, इसको फिल करना पड़ेगा। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है तो यहाँ पे आप सिंपल डॉट लगा सकते हैं, ठीक है। आपको कोई कुमार या सिंह लिखने की नीड नहीं है, आप सिंपल शुभम के आगे डॉट लगा दो, या जो भी उसका नेम है उसके आगे आप डॉट लगा सकते हो लास्ट नेम में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कोई कुमार वगैरह फिल करने की जरूरत नहीं पड़ती। बट ये जो पर्सन है इनका नेम है शुभम कुमार पटेल, तो मैं यहाँ पे इनका पूरा नेम डाल देती हूँ। उसके बाद आपसे ईमेल मांगी गई है। अब बहुत सारे पर्सन यहाँ पे गलती क्या करते हैं कि ईमेल का फर्स्ट लेटर बड़ा कर देते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि प्रोस्पेक्ट के पास ज्वाइनिंग की मेल भी नहीं जा पाती, या फिर कोई अपडेट आता है न्यू फॉरएवर की साइड से कोई मेल आती है तो वो मेल फर्दर नहीं पहुंच पाती उसके पास। तो बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, जब आप मेल डालते हो, जीमेल यहाँ पे अगर फिल करते हो, तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि सारे लेटर्स को जरूर चेक करें कि आपने जो मेल डाली है, जो जीमेल आपने फिल करी है, वो सही है या नहीं है, जो लेटर्स हैं वो आपने सही तरीके से डाले हैं या नहीं डाले, सारे के सारे स्मॉल लेटर्स ही आपने डालने हैं। अब मैंने यहाँ पे इस पर्सन की जीमेल डाल दी है। नेक्स्ट मोबाइल नंबर मांगा गया है, मोबाइल नंबर एंड अल्टरनेटिव नंबर, ठीक है। तो मोबाइल नंबर अगर एक ही है तो आप मोबाइल नंबर में डालिए, ठीक है। बट अगर किसी पर्सन के पास 2 मोबाइल नंबर है तो आप सेकंड नंबर को अल्टरनेटिव में डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको पासवर्ड बनाना है, ठीक है। पासवर्ड आपको ऐसा बनाना है ताकि वो आपको याद रहे, ठीक है, एंड ईजी टू फिल हो। इस बात का ध्यान रखिएगा कि पासवर्ड का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल रखें, ठीक है। तो अभी मैंने पासवर्ड भी बना दिया है। नेक्स्ट डेट ऑफ बर्थ आपने डालनी है, जो भी पर्सन की आधार कार्ड में या फिर पैन कार्ड में डेट ऑफ बर्थ है तो वो जरूर डालना। अब एक चीज़ और यहाँ पे आप चेक कर लेना, कई बार ऐसा होता है कि आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ कुछ और होती है और पैन कार्ड में डेट ऑफ बर्थ कुछ और होती है। तो आप इस बात का भी ध्यान रखना कि दोनों डेट ऑफ बर्थ सेम सेम ही हो, अगर अलग अलग है तो आप कोई अदर डॉक्यूमेंट उनका ले सकते हैं। अब यहाँ पे उनकी डेट ऑफ बर्थ भी फिल हो चुकी है। उसके बाद आपको परमानेंट एड्रेस डालना है, और ये एड्रेस आप अपनी मर्जी से नहीं डालेंगे, आप वही एड्रेस डालेंगे जो उस डॉक्यूमेंट पे दिया हुआ है। लाइक आधार कार्ड के बैक साइड जो एड्रेस दिया हुआ है वही सेम एड्रेस यहाँ पे आप फिल करेंगे, ताकि KYC करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। कई बार आधार कार्ड के पीछे बहुत बड़ा एड्रेस लिखा होता है और वो एक बॉक्स में फिल नहीं हो पाता, एक बॉक्स में हम उसको कंप्लीट नहीं डाल पाते, तो आप इन सभी बॉक्सेस का यूज़ कर सकते हैं। और एड्रेस आप सन ऑफ से, जैसे लड़की का होता है तो डॉटर ऑफ उनके पिता का नेम होता है, और जैसे लड़के का है ये तो सन ऑफ है, ठीक है, सन ऑफ चंद्रशेखर। अगर एक लाइन में नहीं आता, एक बॉक्स में नहीं आता है तो आप सेकंड का यूज़ कर सकते हैं। अब ये मैंने चारों बॉक्सेस का यूज़ करके इनका एड्रेस मैंने फिल कर दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे उनका पिन कोड डालना है, जो आधार कार्ड के बैक साइड में दिया हुआ होता है। जैसे ही आप पिन कोड डालते हैं तो आगे की जो डिटेल्स होती है, लाइक सिटी हो गया, स्टेट हो गया, तो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाता है जैसे आप पिन कोड फिल करते हैं। उसके बाद आपसे स्पॉन्सर आईडी मांगी जाती है, तो यहाँ पे जिन पर्सन की डायरेक्ट में आपको ज्वाइनिंग करनी है, यहाँ पे उनकी स्पॉन्सर आईडी आपको फिल करनी है। जैसे ही आप यहाँ पे स्पॉन्सर आईडी डाल देते हैं उसके बाद आप सर्च पे जरूर टैप करना, ताकि आपको पता चल जाए कि क्या ये वही इंसान है जिनकी डायरेक्ट में ज्वाइनिंग होनी है। कई बार हम ये भी गलती कर देते हैं कि हम क्या पता किसी और की डायरेक्ट में ज्वाइनिंग कर दें, कई बार ऐसी मिस्टेक होती है, तो आप इस चीज़ को जरूर ध्यान में रखना। अब ये जैसे इनके स्पॉन्सर रोहित है, रोहित की डायरेक्ट में इनकी ज्वाइनिंग करनी है। आफ्टर दैट आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, फिर आपको टर्म्स एंड एग्रीमेंट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको एग्री कर देना और सबमिट करना है। आफ्टर प्रोसेसिंग हमें यहाँ पे आईडी मिल जाती है, न्यू FB आईडी बन के यहाँ पे तैयार हो जाती है। तो आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इस आईडी को कॉपी जरूर कर लीजिएगा यहीं से। इसके बाद आपको तुरंत यहाँ पे KYC भी करनी है, आपको गो टू योर अकाउंट पे क्लिक करना है, और जब हमने ये कॉपी करी थी आईडी, तो वो सेम कॉपी करी हुई आईडी को हम यहाँ पे फिल कर देंगे। और जो हमने पासवर्ड अभी रिसेंटली जो बनाया था ज्वाइनिंग करते टाइम, तो वही पासवर्ड हमें यहाँ पे अभी फिल करना है।
और उसके बाद लॉगिन कर देना है। एंड यहाँ पे प्रोस्पेक्ट की आईडी ओपन हो चुकी है, यहाँ पे उनकी सारी डिटेल्स आपको दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पे केवाईसी का ऑप्शन आ जाता है, जैसे ही आप वहाँ पे लॉगिन करते हैं साइट पे ही ज्वाइनिंग करने के बाद, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली केवाईसी का ऑप्शन आ जाता है, सबमिट योर केवाईसी। तो अभी हमारा जो सेकंड स्टेप है वो है केवाईसी डिटेल्स को सबमिट करना, केवाईसी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना। तो अभी हम केवाईसी डॉक्यूमेंट अपलोड करना सीखेंगे।